वैसे तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान दशकों से आतंकियों की ऐशगाह रहा है। पाकिस्तान के आतंकवाद से सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका जैसे देश भी पीड़ित रहे। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाने और पाकिस्तान को एक्सपोज करने का प्लान बनाया है। गौरव भाटिया जी, पूरा विपक्ष एक सुर में पूरा सच जानना चाहता है इस ऑपरेशन का। उनके बहुत सारे सवाल हैं। वो चाहते हैं कि आप संसद एक बार उसके लिए बुलाएं, तमाम सांसदों को प्रॉपर तरीके से इस पर चर्चा हो, बातचीत हो। इससे सरकार को परहेज क्यों है? अंजना जी, देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है पूरे विश्व में, ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है एकजुटता का। भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने और आतंकिस्तान का घिनौना चेहरा दिखाने ये डेलीगेशन जा रहा है। इसमें कोई भाजपा, कांग्रेस, ऊंची जाति, नीची जाति, मुस्लिम, सिख, भारतीय, हर कोई भारतीय है। ये मुख्य उद्देश्य है। और मुझे दुख होता है, हर कदम का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। ये कैसी पार्टी है? क्या इसका नाम इंडिया विरोध पार्टी ना रख दिया जाए? आप बताइए अंजना जी। अनुच्छेद 370 का विरोध, सीएए का विरोध, भव्य राम मंदिर का विरोध, जीएसटी का विरोध, राफेल जब आ रहे थे चौकीदार चोर है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध, कोविड वैक्सीन जब लग रही थी कि वो खराब है, सरदार पटेल की मूर्ति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, गलवान में जब हमारी सेना ने चीनी सेना को ठोक दिया, उस वक्त क्या बोला राहुल गांधी ने? हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा हमारी वीर भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई। मैं एक बात कहूंगा, देखिए, कम से कम सलमान खुर्शीद की सुन लीजिए, कम से कम मनीष तिवारी की सुन लीजिए। जब भारत का एक डेलीगेशन जा रहा है तो जो भारत की धरोहर है, जिनके पास भारत का पासपोर्ट है, कांग्रेस पार्टी का पासपोर्ट नहीं है, भारत का पासपोर्ट है, तो सरकार जिसको उपयुक्त समझेगी, जिसको सही समझेगी, जो पूर्व में विदेश मंत्री भी रह चुका है, जिसको डिप्लोमेटिक समझ है, उसको भेजा जाएगा। और बात क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? मैं एक बात और कह दूं, ऐसा इसलिए हो रहा है, कांग्रेस का जो चरित्र है वो क्या है? वहां पे घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश। और ये मैं नहीं कहता हूं, कपिल सिब्बल ने कहा था, अस्तबल बंद कर दो, घोड़े भाग रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के अलावा कोई चौंक ना जाए, जबकि ये भूल जाते हैं अगर समर्थन की बात कह ही दी है तो खुले मन से करो ना। क्या कह रहे हो? ऑपरेशन सिंदूर छोटा मोटा छुटपुट युद्ध है। अरे कम से कम एक बार डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुन लो। और विजय जी जो अभी कह रहे थे वडट्टीवार, मैं एक बात और कहना चाहूंगा अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, 15,000 का अगर ड्रोन आया या 15 लाख का आया वो छोड़िए, हमारे स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया, हमारे लोगों को निशाना बनाया, हमारे एयर बेसिस को निशाना बनाया। भारत भिखमंगा देश नहीं है आतंकिस्तान की तरह। 10 करोड़ का भी अगर हमें ब्रह्मोस चलाना पड़ेगा हम चलाएंगे। हम इस आतंकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। और दुख की बात क्या है जो आप दिखा रहे थे, विजय वडेट्टीवार ने कहा 4 राफेल गिराए गए हैं, ऐसा सुना है क्या? एयर मार्शल भारती जी ने नहीं कहा था अभी 11 मई को यही बात बोली कि अभी ये कॉम्बैट सिनेरियो है, इसमें मत पूछो कि क्या गिरा है क्या नहीं गिरा है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है।